नमस्कार छात्रों, आज आप लोगों के लिए बेरी राजकीय इंटर कॉलेज बेरी प्रयागराज आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन क्लास की मुहिम छेड़ी है, जिसमें आप लोग सहयोग करिए जितना ज़्यादा हो सके। अपने दोस्त यार फ्रेंड के पास इस वीडियो को भेजिए और यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को वीडियो मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई भी रुकने ना पाए। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे एनसीईआरटी लेवल की बुकों का। तो मैं कमल नारायण मिश्रा आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज इतिहास की हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक परिचय देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आविष्कार कहाँ से हुआ, इसमें कौन कौन सी ईंटें, मनके तथा अस्थियां पाई गई हैं हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिएगा, भाग लीजिएगा और जहाँ तक हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करिए, जिससे हर उस छात्र के लिए यह आसानी से उपलब्ध हो सके। आप लोग का सब्जेक्ट इतिहास होगा, इतिहास के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो चलिए हम लोग आज इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आप लोग देखते हैं कि इतिहास हड़प्पाई मुहर इस चित्र में दिया गया है। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कृष्ट हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब इस सेलखड़ी में पाए गए हैं कुछ चित्र, कुछ लिखे हुए शब्द पाए गए हैं जो आज तक पढ़े नहीं गए हैं दोस्तों। फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरा वस्तुओं जैसे अनेक आवासों, मृदभंडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, हम लोगों को बहुत देख लीजिएगा, ये आइए देखते हैं हम लोग चित्र। जैसे इसमें बना है, कुछ लिखा है, ये टाइप का लिखा है इधर ये, और कुछ मुहरें बनी हैं, कुछ जानवरों का चित्र बना है। तो इन सब के बारे में हम लोग जानते तो हैं, लेकिन आज तक इनका कोई ट्रांसलेशन इनके बारे में बता नहीं पाया है और क्या लिखा है इसमें, क्या नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों का व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव भी आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहल आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। मतलब जो हम जानकारी नहीं जान पा रहे हैं, इतने पुरातात्विक लोग रहते हैं, खोज करने वाले, वो लोग आज तक इसे बता नहीं पाए कि इसमें क्या है क्या नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि हम लोग अभी जानते भी नहीं हैं और ना जान पाए। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल। तो आइए देख लेते हैं हम लोग पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा संस्कृत भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृत भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहर,
मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। तो देखिए दोस्तों, जब पुरातत्व की खोज हुई तो उसमें हम लोगों को क्या क्या मिला था। मुहरें मिली, मनके मिली, बाट मिले, पत्थर के फलक मिले, उन्हीं सब से हम, और पक्की ईंटें सब मिली, उन्हीं सब से हम समझ पाए कि यह कहाँ, किस काल की वस्तुएं हैं। फिर उसके बाद देखते हैं आगे दोस्तों, ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात क्षेत्रों में मिली। ये जो वस्तुएं मिली हड़प्पा सभ्यता की, वो सब हमें अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली, जो एक दूसरे से लंबी दूरी में स्थित है। तो हम लोग आइए मानचित्र देखते हैं, लंबी दूरी में है। ये देखिए, ये सब हम लोगों को मिला है। ये इसमें ईंटें हैं, मुहरें हैं, ये ईंटें हो गई, और मनके, पत्थर के फलक, ये सब मिले गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आगे देखते हैं दोस्तों, और पक्की इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ एक संस्कृति पहली बार खोजी गई के नाम पर किया गया। इसका काल निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व है। 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में, जिन्हें क्रमशः प्रारंभिक परावर्ती सभ्यता हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आप लोगों को परीक्षाओं में, आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को परीक्षाओं में क्वेश्चन जब मिलेगा तो उसे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, और उसे बार बार रिपीट करते रहिएगा, देखते रहिएगा। फिर उसके बाद हम लोग ये चित्र देख लीजिएगा, इसमें कुछ मोहरे हैं, कुछ ईंटें हैं, और मन के बाट, पत्थर के फलक, ये जैसे पत्थर के ये फलक हो गए, ये हमारे ये पत्थर के फलक हो गए दोनों। इसी तरह ये ईंटें हो गई, ये ईंटें हैं, मन के बाट, मुहरे, मुहर, इसी तरह मिला है। फिर दोस्तों हम लोग आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, मतलब आप लोग अंग्रेजी में बीसी कहते हैं, बीसी। जैसे कहीं सन लिखा रहता है तो वहाँ पे ये लिखा रहता है कि बीसी। हिंदी में ईसा, हिंदी में उसे ईसा कहते हैं। ईसा, ईसा का मतलब होता है, ईसा का मतलब होता है दोस्तों पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखते हैं। तिथियों के पहले एडी, हिंदी में ई लिखते हैं, इंग्लिश में एडी लिखते हैं, लिखा पाते हैं। तो यह एनो डायमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीआई का प्रयोग होता है। सीआई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीआई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिनका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व और सीई के लिए ई तथा पी के लिए वर्तमान से पहले ही शब्दों का प्रयोग किया है।
अब देखिए मानचित्र, इस साइड में मानचित्र दिया आप लोगों को। बुक आप लोगों के पास बुक होगी, उसमें बुक में खोल लीजिएगा और देखिएगा कि अरब सागर है। तो मानचित्र एक महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा स्थल पैमाना दिया गया है। उसमें आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ जैसे विकसित हड़प्पा पुरास्थल, यानी जहाँ जहाँ विकसित हुआ था हड़प्पा सभ्यता, उन सबको हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं सुतकागोंड्रा, सुतकागेंडोर, आलम आमरीर, बालाकोट, मोहनजोदाड़ो, चंदूहड़ो, कोटदेरजी, सिंध नदी है, सतलज नदी है। उसके बाद हड़प्पा यहाँ पे है, और गंगवेरी वाला, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़, मिताल, यमुना, गंगा नदी, चंबल नदी इधर है, माही, ये लोथल हो गया आपका, रंगपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, धौलावीरा, नागेश्वर, साबरमती, यह सभी आपके विकसित हड़प्पा पुरास्थल हैं, कुछ महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद हम लोग इधर नर्मदा नदी है। फिर इसके बाद हम लोग दोस्तों अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का परिचय बताएंगे। इसी तरह हम लोग इतिहास का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर उसका विकसित विवरण देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।